जय श्री राधे, जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा में आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से आप प्रथम दिवस से ही श्रवण करते आ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास की कथा को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन भूमि पर ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं और श्री नारद जी जाकर यही कथा स्वयं नारायण जी के मुख से सुन रहे हैं। और हम अब तक कथा में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान नारायण विष्णुदेव पुरुषोत्तम मास को अपने पास रखे और पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। अब तक हम आप सब श्रवण कर रहे थे कि कितनी महिमा है पुरुषोत्तम मास की। और इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास को सुंदर अपना नाम देकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। यह कथा नारायण श्री नारद जी से कहते हैं, हे ऋषिवर नारद जी, इतनी कथा सुनने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं युधिष्ठिर और द्रौपदी जहाँ पर विराजमान हैं। इधर श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे, हे क्षत्रिय शिरोमणि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग इस तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया है, अर्थात विस्मृत हो गए होंगे। इसीलिए वृंदावन की शोभा के धाम की आराधना करने वाले हे गोलोकाधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास, जिसे मैंने अपना प्रिय माना है, ऐसे पुरुषोत्तम मास का आपने गलती से अनादर किया। न कि हम गलती से भी यदि पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि कभी कुछ चीज़ें जानबूझकर करें या अनजाने में करें उसका फल मिलता ही है। जिस प्रकार से आग को लोग कहते हैं, अरे हम अनजाने में यह कर्म किए हैं, इसका हमें फल नहीं मिलने वाला, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है। कभी कभी कुछ कार्य हम अनजाने में भी करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। जैसे अग्नि को जानबूझकर छुएंगे तो भी वो हमें जलाएगी, अनजाने में छुएंगे तो भी उसका फल हमें प्राप्त होगा, उससे हमें जलना ही है। इसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। इसीलिए ज्ञान हमारे अंदर जो होता है वो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान दिलाता है। तो हमारे अंदर शास्त्रों का, ग्रंथों का और संतों की सन्निधि प्राप्त होते रहनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं, हे क्षत्रिय शिरोमणि, आपने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, लेकिन उसका भी फल आपको प्राप्त हो सकता है। प्रभु से अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, ये जो हमने अनजाने में अनादर किया पुरुषोत्तम मास का, तो उसका हमें जो फल प्राप्त होने वाला है, यदि उसे हम काटना चाहें तो कैसे काट सकते हैं, अर्थात उसका हमें गलत परिणाम प्राप्त न हो, इसके लिए भी हमें कोई उपाय बतलाएं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये हमें हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। कभी कभी हमारे अच्छे कर्म हमारे बुरे फल को भी अच्छे में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमने दिन भर में यदि 1 घंटे कोई गलत काम कर दिया तो उसको हम 23 घंटे अच्छे काम करके उस बुरे प्रभाव को भी काट सकते हैं। हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्मों पर भारी पड़ सकते हैं। तो प्रभु बोलते हैं, हे अर्जुन सुनो, जो तुम्हारे साथ सौभाग्यशालिनी पांचाल है, राजकुमारी द्रौपदी, वो बड़ी ही सौभाग्यशाली है। उसके पूर्व जन्म की कथा तुम श्रवण करो। ये पूर्व जन्म में मेधावी की पुत्री थी, मेधावी ऋषि मुनि की, और अत्यंत ही सुंदरी थी। और जब ये जन्म ली तो जन्म के समय से ही इनकी माता का स्वर्गवास हो चुका था। ये अपने पिता के साथ वन में सुंदर स्थान निवास करती थी, अपने पिता के साथ स्वतंत्र रहती, बड़ी ही सुंदर थी। समय बीतते गया, जैसे जैसे बड़ी होती गई, इनके पिता के मन में चिंता थी कि कोई योग्य वर मिले तो इनका विवाह कर दें। और यही इच्छा पांचाली के मन में भी था कि सब मेरी साथ की सहेलियां
सबका विवाह हो चुका है, लेकिन अब तक मेरे पिता मेरे लिए कोई भी वर का तलाश नहीं किए। इस चिंता में माता पांचाली भी डूबी रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया और जब मेधावी का मन यही चिंता में चिंतित था और उधर पिता की भी चिंता थी। एक दिन पिता वन की ओर गए हुए थे। विचरण करते करते उनका समय पूर्ण हुआ और वन में व्याकुल होकर जब लौटने लगे मेधावी, तो धीरे धीरे कांपते हुए घर अपने निवास पर पहुँचे और निवास पर पहुंचकर मेधावी चिंतित होकर धरती पर गिर पड़े और इससे धीरे धीरे उनके प्राण निकल गए। वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात परमात्मा के धाम को वो जाने लगे। परमात्मा में मन लगा अंतिम क्षण में, इसीलिए परमात्मा के गोलोक धाम की ओर पहुँचे। और फिर भी मन में यही इच्छा रह गई कि मेरी पुत्री का मैं विवाह नहीं किया। इधर मृत शरीर को लेकर मेधावी की पुत्री अपने गोद में लेकर बैठी जोर जोर से चित्कार करके रो रही थी। आसपास जो ऋषि मुनियों का आश्रम था, सबने इनकी आवाज़ सुनी और दौड़े दौड़े चले आए। जब आए देखे कि ये तो मेधावी मुनि का शरीर है, मृत शरीर पड़ा हुआ है। उनका अंतिम संस्कार किए। मेधावी अकेले रहने लगी कुटिया में। जब अकेले कुटिया में रहने लगी माता पांचाली, तो उस समय प्रभु की कृपा हुई और दुर्वासा ऋषि मुनि इनके आश्रम में आए। दुर्वासा ऋषि आकर खूब सेवा भाव से प्रसन्न हुए माता पांचाली के। माता पांचाली उनसे अपने मन की बात कहती हैं कि हे मुनिवर, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा और मेरे जीवन को व्यतीत करने का कोई उपाय बतलाइए। और क्या उपाय बतलाते हैं, आइए हम आगे कल की कथा में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।